हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कुछ मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि कॉमनली नोजिया और वोमिटिंग होने पर दी जाती हैं। यानी स्पेशली हम कहें तो इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी इमेटिक मेडिसिन्स या मेडिकेशन यूज्ड फॉर दी वोमिटिंग ड्यू टू वेरियस कोजेज। यानी कहीं भी अलग अलग प्रकार के कोजेज होते हैं, कहीं अलग अलग प्रकार के कारण हो सकते हैं जिसके कारण से किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है। तो उसके रिगार्डेड क्या मेडिसिन्स देनी चाहिए, क्या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक नर्सिंग स्टूडेंट हो, एक नर्सिंग पर्सनल हो, या फिर कोई हेल्थ एजुकेटर हो, या फिर कोई हेल्थ केयर पर्सनल हो, या फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो, या फिर कम्युनिटी मेंबर्स हो, तो फिर आपको इन सभी मेडिसिन्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इन सभी मेडिसिन्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है क्योंकि एज ए आप किसी भी फील्ड से, अगर आप कम्युनिटी फील्ड से, किसी कम्युनिटी के किसी भी फील्ड से या फिर मेडिकल के किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हो, तो आप सबको ये मेडिसिन्स जानना ज़रूरी होती हैं। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स के बारे में जो कि एंटीमेटिक मेडिसिन्स के नाम से जानी जाती हैं और मोस्टली वोमिटिंग को रिलीफ करने के लिए दी जाती है। यानी वोमिटिंग और कहे तो उल्टी जिसको कहते हैं, बेचैनी और उल्टी जिसको कहते हैं, नोजिया और वोमिटिंग जिसको कहते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। तो इन मेडिसिन्स के बारे में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इनके बारे में पता चले। तो चलिए बढ़ते हैं, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं एंटीइमेटिक मेडिकेशंस के बारे में। चलिए, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीइमेटिक मेडिकेशंस जो कि आपके सामने हैं और हम वन बाय वन इनको डिस्कस करने वाले मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स हैं और मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिकेशंस ये होती हैं। तो देखिए, हेडिंग आपके सामने है, मेडिकेशन यूज फॉर द वोमिटिंग ड्यू टू वेरियस कोजेज। अलग अलग कारण से वोमिटिंग हो सकती है। वोमिटिंग का कारण हमने लास्ट सेशन के अंदर देखा या फिर आगे सेशन के अंदर हम देखेंगे वोमिटिंग के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो वोमिटिंग किसी भी कारण से हो सकती है, वोमिटिंग एलर्जी के कारण हो सकती है, वोमिटिंग किसी डिजीज कंडीशन के कारण हो सकती है, क्योंकि वोमिटिंग और नोजिया एक स्पेशली कह सकते हैं कि ये एक बीमारी नहीं है, ये क्या है, एक साइन एंड सिम्टम है किसी भी डिजीज़ का। किसी भी सिस्टमिक डिजीज हो सकती है, किसी भी इलनेस का क्या है, ये एक तरीके से सिम्टम्स है, कोई डिजीज कंडीशन ये नहीं है। तो वोमिटिंग किसी भी कारण से हो सकती है, वोमिटिंग एलर्जी के कारण हो सकती है, वोमिटिंग प्रेगनेंसी के कारण हो सकती है, या वोमिटिंग किसी मेडिसिन के कारण हो सकती है, वोमिटिंग किसी अदर कोजेज के कारण से भी हो सकती है, वोमिटिंग अल्कोहल लेने से हो सकती है, वोमिटिंग पॉइजनिंग से हो सकती है, किसी भी कारण से वोमिटिंग हो सकती है। तो उसका मैनेजमेंट कैसे करें, आप घर पर भी इन मेडिसिन को ले सकते हैं और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ या हेल्थ केयर पर्सनल से आप लेते हैं तो वो काफ़ी बेटर होता है। तो हेल्थ केयर पर्सनल से आप लेते हैं और एज ए कम्युनिटी हेल्थ और एज अ हेल्थ केयर पर्सनल हेल्थ या फिर नर्सिंग स्टूडेंट आप हैं तो आपको इनकी जानकारी जरूरी है। तो बढ़ते हैं और जानते हैं मेडिसिन के बारे में। तो सबसे फर्स्ट वन मेडिसिन है दैट इज मोशन सिकनेस। यानी ऐसी मेडिसिन जो कि मोशन सिकनेस के लिए दी जाती है, यानी ऐसी मेडिसिन जो कि मोशन सिकनेस के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, दैट इज हायोसिन। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन हैं हायोसिन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन हैं। दैट नेक्स्ट मेडिसिन है दैट इज साइक्लिजिन। साइक्लिजिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती हैं मोशन सिकनेस के रिगार्डेड। उसके अलावा प्रोमेथाजिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो याद रखें, मोस्टली और कॉमनली मोशन सिकनेस जो होती हैं, मोशन सिकनेस जो होती हैं उसके अंदर बेसिकली 2 से 3 मेडिसिन है जो कि आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनको दिया जाता है। कौन कौन सी? हायोसिन मेडिसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है। उसके अलावा साइक्लिजिन है और प्रोमेथाजिन है। उसके बाद आगे हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है वोमिटिंग ड्यू टू एंटी कैंसर मेडिसिन। यानी ऐसी मेडिसिन जो कि कैंसर थेरेपी के दौरान होती हैं, ऐसी मेडिसिन जो कि कैंसर के दौरान जो वोमिटिंग होती हैं उसको रिलीफ दिलाती हैं। यानी कह सकते हैं अगर वोमिटिंग आपकी कैंसर थेरेपी से, यानी एंटी कैंसर ड्रग आप ले रहे हैं, उसके कारण से आपको वोमिटिंग हो रही है, तब आपको कौन सी मेडिसिन काम में लेनी है। तो यहाँ पर 2 मेडिसिन बेसिकली मैंने इंक्लूड की हैं। फर्स्ट वन मेडिसिन जिसके अंदर कॉम्बिनेशन में देना है, ठीक है। फर्स्ट वन मेडिसिन है दैट इज ऑनडेम प्लस डेक्सोना, यानी डेक्सामिथासोन। ऑनडेनसेट्रोन और डेक्सोना यानी कि डेक्सामिथासोन दोनों को मिक्सअप करके लगा सकते हैं या दोनों को लगा सकते हैं, दोनों को आप यूज कर सकते हैं। ये
टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो दोनों फॉर्म में ये अवेलेबल है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी जो वॉमिटिंग है उससे रिलीफ आपको मिलता है। सेकेंड मेडिसिन है दैट इज MCP, मेटक्लोप्रामाइड, डेक्सोना, डाइफिनहाइड्रोमाइन और लोराजिपाम, तीनों चारों का कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी आप दे सकते हैं और सेपरेटली अलग अलग इनको देते हैं, तब भी मोस्ट कॉमनली ये रिलीफ दिलाती हैं। यानी वॉमिटिंग एंटी कैंसर ड्रग के कारण से अगर होती हैं तो फिर आप बेसिकली जो फर्स्ट मेडिसिन में आपको बताया हूँ ऑन्डेनसेट्रोन प्लस डेक्सोना एंड डेक्सोमिथासोन, दोनों को आप कंबाइंड देते हैं तो दोनों से रिलीफ काफ़ी अच्छी तरीके से होता है और मोस्ट कॉमनली ये मेडिसिन यूज की जाती हैं। तो याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है जो कि वॉमिटिंग ड्यू टू अदर ड्रग, कोई अदर ड्रग्स मेडिसिन आप ले रहे हैं उसके कारण से आपको कोई अदर ड्रग आपने ली है, किसी भी डिजीज़ के मैनेजमेंट के लिए आप ड्रग ले रहे हो और उसके कारण से आपको वॉमिटिंग हो रही है, तो फिर उस कंडीशन में आपकी वॉमिटिंग का कारण या वॉमिटिंग को रिलीफ करने का काम करती हैं, दैट इज MCP। मेटक्लोप्रामाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। मेटक्लोप्रामाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरीके से और काफ़ी ईजीली आपकी वॉमिटिंग से रिलीफ दिलाती है। उसके अलावा क्लोरपेरामाजिन, ठीक है, क्लोरो या क्लोरप्रोमाजिन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो कि इंजेक्टेबल और टैबलेट दोनों फॉर्म में अवेलेबल है MCP, ठीक है, दोनों फॉर्म में अवेलेबल है MCP। आगे बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन की अपन बात करें, नेक्स्ट मेडिसिन है पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन के लिए या पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग के लिए, यानी ऐसी वॉमिटिंग अगर कोई पोस्ट यानी सर्जिकली कोई इंटरवेंशन किया गया है, कोई सर्जरी की हुई है और उसके बाद अगर वॉमिटिंग होती हैं तो ये मेडिसिन आप यूज़ करेंगे तो उससे रिलीफ मिल जाएगा। दैट इज ऑन्डेम यानी ऑन्डेनसेट्रोन और MCP, दैट इज मेटक्लोप्रामाइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन हैं, ठीक है। आगे बात करें मेडिसिन इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी है, अर्ली प्रेगनेंसी में आप सबको पता है मॉर्निंग सिकनेस होता है, अगर अर्ली प्रेगनेंसी के बाद भी आगे जाकर आपको वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, तो फिर उनके रिलीफ के लिए आपको मेडिसिन दी जाती हैं, दैट इज डाइसाइक्लोमाइन। ये इंजेक्टेबल और टैबलेट दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, डाइसाइक्लोमाइन। उसके अलावा पायरिडोक्सिन एक न्यूट्रेटिव मेडिसिन होती हैं, आप सबको पता होगा, हमने विटामिन के रिगार्डिंग इनके बारे में डिस्कस किया था। उसके अलावा साइक्लोजिन है और MCP है, मेटक्लोप्रामाइड है। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती हैं और इनसे काफ़ी अच्छी तरीके से जो वॉमिटिंग है वो रिलीफ मिलता है। काफ़ी अच्छी मेडिसिन है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, मोशन सिकनेस के लिए हायोसिन, साइक्लिजिन और प्रोमेथाजिन मेडिसिन बेस्ट है। उसके अलावा वॉमिटिंग ड्यू टू एंटी कैंसर ड्रग के कारण से आपको वॉमिटिंग हो रही है, दैट इज ऑन्डेनसेट्रोन प्लस डेक्सोना आप अवेलेबल हैं, दोनों को आप मिक्सअप में लगा सकते हैं, कंबाइंड में लगा सकते हैं और आपको रिलीफ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर ये नहीं है तो MCP प्लस डेक्सोना प्लस डाइफिनहाइड्रोमाइन, उसके अलावा लोराजिपाम, ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे बेस्ट मैं ऊपर वाला मानता हूँ कि ऑन्डेम दो और डेक्सोना दो, रिलीफ मिल जाएगा। उसके अलावा वॉमिटिंग ड्यू टू अदर ड्रग, कोई अदर ड्रग के कारण से वॉमिटिंग हो रहा है तो MCP दो, रिलीफ मिल जाएगा, MCP दो, रिलीफ मिल जाएगा। उसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग हो रही है तो दो मेडिसिन बेसिकली यूज़ की जाती हैं, दैट इज ऑन्डेनसेट्रोन यानी ऑनसेट या इमेसेट, जो भी आप कहें वो आप ले सकते हैं, ऑनसेट या ऑन्डेनसेट्रोन। उसके अलावा MCP दैट इज मेटक्लोप्रामाइड। और लास्ट मेडिसिन है जो कि वॉमिटिंग के इन प्रेगनेंसी के अंदर वॉमिटिंग हो रही है तो डाइसाइक्लोमाइन बेस्ट, देन मेटक्लोप्रामाइड भी दे सकते हैं और साइक्लोजिन भी दे सकते हैं और पायरिडोक्सिन भी दे सकते हैं। तो सारी मेडिसिन हैं मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं। इनके अलावा भी कुछ मेडिसिन हैं जो कि जनरली दी जा सकती हैं, जो कि मोस्टली दी जाती हैं। मैं बता दूं आपको, आपने सुना होगा सबसे फर्स्ट वन ऑन्डेम दिया जाता है, ऑन्डेम जो कि आप सबको पता है, ऑन्डेम दिया जाता है, ऑन्डेनसेट्रोन, ठीक है। उसके अलावा पेंटोप्राजोल दिया जाता है 40 mg वाला, पेंटोप्राजोल ऑन्डेम, दोनों को कंबाइंड भी दे सकते हैं और दोनों को मोस्टली दिया जाता है, आप सबको पता है हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर मोस्टली दिया जाता है। उसके अलावा एक और आती है रेंटेक जिसको रेनेटिडिन कहते हैं, इसको भी मोस्टली दिया जाता है। उसके अलावा डोम्पेरिडोन भी मोस्टली दिया जाता है, डोम्पेरिडोन भी मोस्टली एंटीमेटिक्स के रूप में काम में लिया जाता है। उसके अलावा अगर एलर्जी के कारण से वोमिटिंग हो रही है तो उसको लिवोसिट्राजिन दिया जाता है, अगर एलर्जी के कारण से हो रही है तो उसको लिवोसिट्राजिन या फिर
सिट्राजिन के साथ ही डाइफिनहाइड्रामाइन होती हैं। डाइफिनहाइड्रामाइन जो कि अपन ने थोड़ी देर पहले ऊपर देखा, डाइफिनहाइड्रामाइन भी दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए मोस्टली और मोस्ट कॉमनली यूज मेडिसिन है जो कि एंटीमेटिक्स मेडिसिन होती हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स सारी मेडिसिन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि इसी तरीके से अप टू डेट जानकारी आपको मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।